अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक और स्ट्रक्चरल पैटर्न पढ़ने लगे हैं जो है डेकोरेटेड पैटर्न। तो आज के कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं। डेकोरेटेड पैटर्न क्या है, बेसिकली इसका इंटेंट क्या है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमें डेकोरेटेड पैटर्न का जो इंटेंट है, इसका जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों को ये ईज देता है कि हम रन टाइम पे एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। किसके अंदर ऐड कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर। हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग रन टाइम पे क्या कर सकते हैं, हम ये एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम विदाउट अल्टरिंग इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को अल्टर किए बगैर, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किए बगैर, ठीक है, कोई भी चेंज किए बगैर, ठीक है, स्ट्रक्चर को छेड़े छाड़े बगैर हम लोग रन टाइम पे फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जो होता है या हमारे जो इंटरफेस होता है वो सब कुछ वो हमारा चेंज नहीं होता, हम उसको नहीं छेड़ते। ठीक है, अब हम लोग इसमें डेकोरेटिव पैटर्न हम क्या मतलब क्यों हम यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग जो है एडिशनल फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्ट्स में ऐड कर पाएँ। इसलिए हम सिर्फ डेकोरेटिव डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं। और जहाँ-जहाँ हमारी नीड्स होती हैं ऐसी, जहाँ पे हमें डेकोरेटिव पैटर्न को यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे एडिशनल फंक्शनैलिटी हमें चाहिए होती है रन टाइम के ऊपर और हम स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं करना चाहते होते, तो हम वहाँ पे डेकोरेटिव पैटर्न को यूज़ कर लेते हैं। वही बात माइंड में रखनी है कि हमें उसके स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं करना और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, रन टाइम पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करते हैं रन टाइम के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते, वही बात जो मैं बार बार करी हूँ। ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को रैप रैप करके हम न्यू फंक्शनैलिटी रन रन टाइम पे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को रैप करके, जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है पहले से ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको रैप कर देते हैं। रैप करने के बाद हम न्यू फंक्शनैलिटी रन टाइम पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हम रैप कर लेते हैं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, हम लोग रैप कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न है ये हमें मतलब ये हमें मोर फ्लेक्सिबल है ये इनहेरिटेंस से। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल क्यों है? फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है कि हमें ये एडहेयर करता है कि हम अगर चेंजेस करते हैं बाय द टाइम, ठीक है, रन टाइम पे हम कोई भी चेंज करते हैं तो ये उसको अंडरस्टैंड करता है और हमें चेंजेस करने में आसानी देता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल इसी को कहते हैं। तो अब जो इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस जो है आप लोगों को पता है कि हमारी इनहेरिटेंस स्टैटिक होती है। ठीक है, हम कंपाइल टाइम पे इनहेरिट कर रहे होते हैं। ठीक है, कंपाइल टाइम के ऊपर। ठीक है, लेकिन हम लोग डेकोरेटेड पैटर्न के अंदर हम रन टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो हम रन टाइम के बाद हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि अगर हमें रन टाइम पे कोई चेंजेस किए हैं तो उसको फ्लेक्सिबल करके हम लोग को चेंजेस अंडरस्टैंड करने में भी देता है कि हम वो चेंजेस फटाफट हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि उसको टाइम लगता हो। हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, हम उनको भी ऐड कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर। अलग अलग हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आई होप सो कि जो इंटेंट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब उर्दू में ही समझाया, आई होप सो कि समझ आ गया। अब मोटिवेशन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम जब प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, फंक्शनैलिटीज, कुछ भी आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, जब हमने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को देनी होती है। फॉर एग्जांपल हमने हमारा कोई GUI कंपोनेंट है, ठीक है, हम उसके अंदर बॉर्डर्स ऐड करना चाहते हैं, स्क्रॉल बार्स, ठीक है, हम रन टाइम पे ये प्रॉपर्टीज या हम फंक्शनैलिटीज डालना चाहते हैं रन टाइम के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम हेडर्स और फुटर्स ऐड करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है, रन टाइम के ऊपर। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रीम फंक्शनैलिटी मतलब ऐड करनी है। लाइक हम लोगों ने जो हमारे इनपुट कंप्रेसिंग फाइल्स होती हैं, हमने उनको जब हम सेंड करते हैं ओवर द वायर, ठीक है, तो हम उसके अंदर स्ट्रीम फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। तो हम रन टाइम पे हम जो ऐसी चीज़ें, एग्जांपल्स का मतलब ये है कि हम ऐसी चीज़ें जिन पे रन टाइम पे हम ये चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, लाइक बॉर्डर, स्क्रॉल बार्स, हेडर्स, फुटर्स, स्ट्रीम फंक्शनैलिटी, ऐसी चीज़ें जो हम ऐड करना चाहते हैं रन टाइम के ऊपर, तो वो उसमें हम डेकोरेटिव पैटर्न को अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं। और भी आगे एग्जांपल से देखेंगे, ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ओके, तो अब जो है वही बात है कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी चीज़ को अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। हम रन टाइम के ऊपर हम जो चीज़ डेकोरेट का हम जो चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जो फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, एडिशनल स्टफ ऐड करना चाहते हैं, तो हम वो रन टाइम पे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोग को इसकी पहले सबसे पहले एक आसान सी एग्जांपल देने के बाद आगे चलूँ तो फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी। एग्जांपल ये है कि देखिए, हमारे जब सीज़न्स आते हैं, लाइक हम लोग का जब विंटर आता है, ठीक है, विंटर की बात करें और हम लोग किसी ऐसे मतलब बर्फ़ वाली जगह पे रहते हैं, माउंटेनियस एरियाज़ पे रहते हैं, वहाँ हमारी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग घर से मतलब बाहर निकले तो हमने सिर्फ़ एक लाइट्स हमने वो पहना हुआ है,
ठीक है, और हम बाहर निकले हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे पास जैकेट भी है हमारे हाथ में, तो हमने वो जैकेट भी, अब वो देखें, अब हम लोगों ने रन टाइम के ऊपर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, एग्जिस्टिंग चीज़ के ऊपर हम लोगों ने रन टाइम के ऊपर एक और चीज़ ऐड कर ली, लाइक हमने अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक हमने एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर ली, हमने एक और जैकेट ऐड कर ली क्योंकि हमें सर्दी लग रही थी। ठीक है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि आपने इसे सीजन्स के थ्रू समझ लेना है कि हम लोग रन टाइम के ऊपर, जैसे हमारी नीड है, अपनी नीड के मुताबिक हम रन टाइम के ऊपर उस चीज़ को अपने यूज़ में ले आते हैं। तो डेकोरेटिव पैटर्न सेम ऐसा ही है। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा डेकोरेटर पैटर्न का ये स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट, कंक्रीट कंपोनेंट, डेकोरेटर और कंक्रीट डेकोरेटर। जो कंक्रीट कंपोनेंट है, डेकोरेटर है, ये तो मतलब ये कंपोनेंट के साथ है, और ये जो हमारी है, ये एसोसिएशन का रिलेशन है हम लोगों का, ठीक है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जो हमारा कंक्रीट कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो हमारे कंक्रीट कंपोनेंट की क्लास है, हम ये वो क्लास है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हम एडिशनल जो हमारे बिहेवियर्स हैं, ये एडिशनल जो प्रॉपर्टीज हैं, हम रन टाइम के ऊपर इसके अंदर ऐड कर सकें। कौन सी कंक्रीट कंपोनेंट क्लास? ये जो हमारी कंक्रीट कंपोनेंट क्लास का इंटरफेस है, स्ट्रक्चर है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम रन टाइम के ऊपर एडिशनल फंक्शनैलिटीज या बिहेवियर्स ऐड कर पाएँ। ठीक है, ये वो क्लास है। तो मैंने थ्योरी थोड़ी-सी इसलिए साथ रखी है कि ऐसे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ओके, अब दूसरी चीज़ है कि हमारे कंक्रीट डेकोरेटर 1, कंक्रीट डेकोरेटर 2 या कंक्रीट डेकोरेटर कोई भी हमने 1, 2 नहीं रखे। हाँ, एक ही हमारे कंक्रीट डेकोरेटर की क्लास है। ठीक है, ये जो डेकोरेटर की जो क्लासेस हैं, इनके अंदर क्या है कि लॉजिक टू डेकोरेट अ गिवन कंपोनेंट। ठीक है, अब इनके पास वो लॉजिक है जिससे हमने कोई चीज़ डेकोरेट करनी है। हमें जो गिवन कंपोनेंट दिया गया, हम उसको डेकोरेट करना चाहते हैं, डेकोरेटर क्लासेस के पास है। कौन सी डेकोरेटर क्लासेस है? ये जो हमारे कंक्रीट डेकोरेटर, ये हमारे 1, 2, 3 मल्टीपल कंक्रीट डेकोरेटर के हमारे यहाँ पे क्लासेस इंटरफेसेस हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक है। इसके पास वो लॉजिक है जो हमें डेकोरेट करके देगी वो गिवन कंपोनेंट, वो गिवन चीज़, जो गिवन कंपोनेंट, ये गिवन कंपोनेंट जो इसने डेकोरेट करके देना है, ठीक है? ये जो कंक्रीट डेकोरेटर, इनके पास वो लॉजिक है, सही है? ये क्या चीज़ थी? हमारे कंक्रीट कंपोनेंट की हमारे इंटरफेस था, ठीक है? ये हमारे क्या इंटरफेस था? ये हमारा वो इंटरफेस था जिसके अंदर हम एडिशनल बिहेवियर्स रन टाइम पे ऐड करना चाहते हैं। कंक्रीट डेकोरेटर क्या है? कंक्रीट डेकोरेटर के हमारे मल्टीपल हमारी क्लासेस इंटरफेसेस हो सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसके पास वो लॉजिक है जिससे हम डेकोरेट करेंगे गिवन कंपोनेंट को, ठीक है? जिसे डेकोरेट करके देना है। आगे चलते हैं। अब हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर की क्लास है, ठीक है, जिसके पास कंपोनेंट है। एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर की क्लास है जिसके पास कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है जिसकी लॉजिक कंक्रीट डेकोरेटर के पास है, लेकिन कंपोनेंट किसके पास है? हैज आर डेकोरेटर के पास हैज आर वो कंपोनेंट है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ये जो है ये एग्रीगेट करेगा अदर टाइप ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, जो उसको अलाउ करेगा कि टू स्टैक कंपोनेंट्स ऑन वन टॉप ऑफ द अदर, ठीक है। अब देखिए, अब स्टैक मतलब कि ये यहाँ पे स्टोर करके रखेगा, स्टैक एक उसके पास के इसके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इस डेकोरेटर के क्लास के पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये अपने पास टैग करके रखेगा। और ये जो कंक्रीट डेकोरेटर की क्लास है, ये डेकोरेट करके देगी वो गिवन कंपोनेंट को, उसके पास वो लॉजिक है। और जो कंक्रीट कंपोनेंट है, ये वो है जिसके अंदर हम एडिशनल बिहेवियर फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। हमने बात किया ना कि हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहते हैं, तो हम डेकोरेटर पैटर्न को यूज करते हैं। तो ये वो कंक्रीट कंपोनेंट की क्लास है। आगे चलते हैं। जो हमारे कंक्रीट कंपोनेंट डेकोरेटेड क्लासेस हैं, ये जिस हमारे क्लासेस हैं, ये हमारे इंप्लीमेंट करेंगे कॉमन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करिए। जो कंक्रीट कंपोनेंट डेकोरेटर की क्लास है, ये इंप्लीमेंट करिए सिंपल हमारे कंपोनेंट इंटरफेस को, सिंपल ये हमारे इंप्लीमेंट करके दे रही है। असल काम यहाँ पे हो रहा है डेकोरेटर और कंक्रीट डेकोरेटर के मिड में। इसको तो हम वो एडिशनल फंक्शनैलिटी हमने देनी है, जिसको हमने जो बात करें, बाबा के डेकोरेटर पैटर्न हमें अलाउ करता है कि हम एडिशनल फंक्शनैलिटीज दे सकते हैं, तो वो कंक्रीट कंपोनेंट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं हम लोग बिहेवियर्स को। और कंक्रीट डेकोरेटर वो है, ये कंक्रीट कंपोनेंट है, ये कंक्रीट डेकोरेटर वो है जिसने हमें डेकोरेट करके देना है, जो मैं बात यहाँ पे करी थी, ठीक है, जिसके पास लॉजिक है टू डेकोरेट अ गिवन कंपोनेंट, जिसको गिवन कंपोनेंट दिया गया है, इसने सिर्फ उसको डेकोरेट करके देना है। और इसके पास डेकोरेटर जो है, ये हमारे पास वो क्लास है, ठीक है, वो इंटरफेस है हम लोग के पास, जिसके पास वो कंपोनेंट है, जिसके पास वो हैज आ वो कंपोनेंट है, ठीक है, जो हमें वो वाले जो अलाउ करेगा कि स्टैक कंपोनेंट्स ऑन वन टॉप ऑफ द अदर, जो एक एक से ऊपर एक एक स्टैक करके कंपोनेंट्स को रखेगा, ताकि जो कंक्रीट डेकोरेटर वो उसके मुताबिक उसको डेकोरेट करके दे दे। तो ये स्ट्रक्चर है डेकोरेटर स्ट्रक्चर का, ठीक है।
अब ये जो कंक्रीट कंपोनेंट है, डेकोरेटर जो क्लास है, ये दोनों सिंपल क्लासेस हैं जो इंप्लीमेंट कर रही है सिर्फ कंपोनेंट की क्लास को। इन दोनों का एसोसिएशन का रिलेशन है, ठीक है। इसके पास हैज आ कंपोनेंट है, हैज आ कंपोनेंट डेकोरेटर के पास है, सही है, जो आगे कंक्रीट डेकोरेटर उसको वो उसको डेकोरेट करके देगा गिवन कंपोनेंट को। आई होप सो थ्योरी के साथ साथ थोड़ा सी जो स्ट्रक्चर डेकोरेटर का वो और क्लियर हो गया। कि दोबारा एक और आगे एक और है मैंने रखी हुई है, इसके थ्रू ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। सोल्यूशन डेकोरेटर पैटर्न हमें कैसे सोल्यूशन देता है, देखें। कंक्रीट कंपोनेंट वही है जो मैंने बताया है कि जिसके अंदर हम लोग एडिशनल कंपोनेंट्स और बिहेवियर्स ऐड करना चाहते हैं। इधर जो मैंने आप लोगों को बताया है कि कंक्रीट कंपोनेंट हमारे पास वही इंटरफेस है, वही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एडिशनल बिहेवियर्स ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग बताया था यहाँ पे कंक्रीट डेकोरेटर ए 1 2 3 सो ऑन, जैसे इधर कंक्रीट डेकोरेटर ए है, कंक्रीट डेकोरेटर बी है, ठीक है। मैंने और कंक्रीट डेकोरेटर सिंपल एक इंटरफेस भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था ये वो है, ठीक है, ठीक है, जो हम जिसके पास वो कंपोनेंट होगा, ठीक है, उस कंपोनेंट को इन्होंने जिसको वो डेकोरेट करके देना है, ठीक है। लाइक जो भी हमारे पास कंपोनेंट हो सकता है, मेथड ए मेथड बी, ठीक है, जिसने वो इम्प्लीमेंट करके देना है, तो हमारे कंक्रीट डेकोरेटर इनके पास वो लॉजिक है, ठीक है, इनके पास वो लॉजिक है। the decorated classes that hold the logic to decorate a given component, जो हमें given component को decorate करके देंगी, सही है। ये कौन की डेकोरेटर ए की क्लास और कौन की डेकोरेटर बी की क्लास। ये जो डेकोरेटर ये हमारी सिंपल क्लास है, ठीक है, ये हमारी सिंपल इंटरफेस है। ये सिंपल इंटरफेस हमारा क्या कर रहा है, ये स्टैक करेगा कंपोनेंट्स को वन टॉप ऑफ द अदर, स्टैक करेगा मेथड ए मेथड बी सी डी जितने भी मेथड्स इनको स्टैक करेगा ये डेकोरेटर का जो है, ठीक है। और इसके पास हैज अ कंपोनेंट, इसके पास वो कंपोनेंट मौजूद है इस डेकोरेटर के इंटरफेस के पास, ठीक है। एडिशनल फंक्शनैलिटीज एडिशन बिहेवियर्स हम किस में डाल रहे हैं, कंक्रीट कंपोनेंट में, क्योंकि हमें सोल्यूशन दे रहा है डेकोरेटर पैटर्न के, हम एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर, तो वो हम इसमें डाल रहे हैं। क्योंकि इसका ये देखें यहाँ पे इसको आप समझ आएगी, कंपोनेंट क्लास वन फॉर विच वी लाइक टू ऐड एडिशनल बिहेवियर्स एट रन टाइम, ये वो क्लास है, ये वो क्लास है और ये वो क्लास है, ठीक है। और ये जो दोनों क्लासेस हैं, इंटरफेसेस है, कंक्रीट कंपोनेंट डेकोरेटर कंपोनेंट, ये सिंपल कंपोनेंट को क्या करिए, इंप्लीमेंट करिए। सिंपल कंपोनेंट जिसके पास में दो मेथड्स है, मेथड ए और मेथड बी। ये सेम एग्जांपल वैसे ही थी, सॉल्यूशन वैसे था सेम, जैसे इस स्ट्रक्चर के मुताबिक डेकोरेटर स्ट्रक्चर का जो है सेम इसी जैसा ही है। मैंने बस इसमें ये था थोड़ा सा डिफरेंस कि इसमें कंक्रीट डेकोरेटर ए, दो कंक्रीट डेकोरेटर की मैं दो क्लासेस थी, ठीक है। आई होप सो कि अब जो डेकोरेटर पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्यूशन के थ्रू अब आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगी, आ भी गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आगे एक और एग्जाम्पल भी है, ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम लोगों को स्टैटिक इनहेरिटेंस से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है डेकोरेटर पैटर्न, ठीक है। डेकोरेटर पैटर्न हमें ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। स्टैटिक इनहेरिटेंस हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, डेकोरेटर पैटर्न ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि ये जो है चेंज को एडहेयर करता है रन टाइम के ऊपर। रन टाइम के ऊपर आपको पता है किसी भी चीज को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो अक्सर ये होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो डेकोरेटिव पैटर्न उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस फंक्शनैलिटी को फटाफट एडहेयर करके अंडरस्टैंड करके उसको अब्सॉर्ब करता है उस चेंज को, ठीक है। कोई इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। स्टैटिक इनहेरिटेंस ये कि हम कंपाइल टाइम पे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, वो एज सच इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न के, होप से किसके थ्रू ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। देखें, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ शेप इंटरफेस, हम एक शेप इंटरफेस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें हम एक शेप इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है। एंड कंक्रीट क्लास इंप्लीमेंटिंग द शेप इंटरफेस, और हमारे पास दो कंक्रीट क्लासेस हैं, सर्कल और रेक्टेंगल की, ठीक है, जो हमें जो इंप्लीमेंट करी है शेप की क्लास को। शेप हमारा क्या है, एक इंटरफेस है और सर्कल रेक्टेंगल वो जो इंप्लीमेंट करी है शेप की क्लास को, ठीक है, या शेप के इंटरफेस को। उसके बाद हमने क्या क्रिएट किया, एक एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर क्लास, ठीक है, शेप डेकोरेटर, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर क्लास बनाई है शेप डेकोरेटर। एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर क्लास हमने बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर क्लास है, शेप डेकोरेटर इसका नाम है, सही है। हम लोगों ने इसको जो इम्प्लीमेंट करी है शेप इंटरफेस को, जो इम्प्लीमेंट करी है शेप इंटरफेस को, एंड हैविंग द शेप ऑब्जेक्ट्स एज दिस इंस्टेंस वेरिएबल, और इसके पास शेप का ऑब्जेक्ट है, इसके पास शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके पास क्या है कि एज दिस इंस्टेंस वेरिएबल, और इसके पास ये इंस्टेंस है शेप का ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, ठीक है। शेप क्या था हमारे पास, इंटरफेस दो क्लासेस हैं, सर्कल और रेक्टेंगल की, जो इंप्लीमेंट करिए शेप की क्लास को। शेप डेकोरेटर हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, जो इंप्लीमेंट करिए शेप की इंटरफेस को, और इसके पास ऑब्जेक्ट है शेप का, सही है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। शेप क्या है, शेप क्या ना, शेप नेम है इंटरफेस का, शेप नेम है इंटरफेस का, शेप नेम है इंटरफेस का क्लास का, सही है। रेक्टेंगल क्लास और सर्कल क्लास वो है कंक्रीट क्लासेस जो इंप्लीमेंट करी शेप के इंटरफेस के लिए, दोनों कंक्रीट क्लासेस हैं, सर्कल और रेक्टेंगल जो इंप्लीमेंट करी है शेप की क्लास को, ठीक है। शेप डेकोरेटर इज आवर एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर, ठीक है,
इम्प्लीमेंटिंग द सेम शेप इंटरफेस। शेप डेकोरेटर वो है एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर क्लास। ये जो शेप डेकोरेटर एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर क्लास है जो इम्प्लीमेंट करिए शेप के इंटरफेस को, जो मैंने पहले समझाया दोबारा समझा रही हूँ। और रेड शेप डेकोरेटर क्या है, हमारी कंक्रीट क्लास इंप्लीमेंटिंग शेप डेकोरेटर। रेड शेप जो डेकोरेटर है वो हमारी कंक्रीट क्लास है, इंप्लीमेंट करिए शेप डेकोरेटर को। ठीक है, ये देखें, ये जो रेड शेप डेकोरेटर की हमारा इंटरफेस है, ये क्लास है, वो इंप्लीमेंट करिए शेप डेकोरेटर को, इस क्लास को। ठीक है, आगे चलते हैं। डेकोरेटर पैटर्न डेमो जो है हमारी क्लास है, वो हमारी डेमो क्लास है, मेन क्लास है, जो यूज करेगी रेड शेप डेकोरेटर को टू डेकोरेट शेप ऑब्जेक्ट्स। शेप ऑब्जेक्ट्स को डेकोरेट करने में कि किस तरीके से, कौन सी शेप को किस तरीके से डेकोरेट करना है, कौन सा कलर देना है, कौन सा बॉर्डर देना है, तो वो ये जो है ये यूज करेगी इसको, रेड शेप डेकोरेटर को। ठीक है, ये जो डेकोरेटर पैटर्न डेमो जो हमारी मेन क्लास है, ये हमें रेड शेप डेकोरेटर को यूज करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास बॉर्डर भी है, इसके पास ड्रॉ का ऑप्शन भी है, इसके पास बॉर्डर को जो हमने कलर देना है वो भी ऑप्शन है इसके पास, रेड शेप डेकोरेटर के पास। यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखें, अब थोड़ा कोड के थ्रू समझते हैं। अब हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट डेकोरेटर की क्लास इंप्लीमेंट करी शेप इंटरफेस को, जो हमने बात की। ठीक है, जो हमारी शेप डेकोरेटर की क्लास है वो इंप्लीमेंट करिए शेप को। सही है, शेप डेकोरेटर का जो इंटरफेस है वो इंप्लीमेंट करा है शेप को। ये हमारा वही कोड है। वॉइड ड्रॉ इसके पास हम लोग मेथड है, इसके पास हमारे पास इसका शेप डेकोरेटर के पास हमारा वॉइड ड्रॉ का मेथड है, और शेप के पास भी है। शेप डेकोरेटर उसको क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। और इसके पास दो कंक्रीट क्लासेस है, सर्कल रेक्टेंगल की, जो इसको इंप्लीमेंट कर रही है। यहाँ तक आई होप सो का क्लियर, और ये इसका कोड है, आई होप सो का क्लियर होगा। अब जो है हमारा, हमने जो कंक्रीट क्लास डेकोरेटर क्लास हमने बनाई है, वो एक्सटेंड करिए शेप डेकोरेटर क्लास को। कंक्रीट डेकोरेटर क्लास जो है, जो हमारी रेड शेप डेकोरेटर क्लास है, वो एक्सटेंड करिए शेप डेकोरेटर को। ये जो रेड शेप डेकोरेटर, ये एक्सटेंड करिए शेप डेकोरेटर की क्लास को। ठीक है, शेप डेकोरेटर की क्लास को रेड शेप जो हमारी डेकोरेटर वो इसको इंप्लीमेंट करी है। इसके पास वॉइड ड्रॉ का वही मेथड जो ओवरराइड हुआ है। सही है, और इसके पास सेट बॉर्डर का भी, सेट रेड बॉर्डर का भी ऑप्शन है। देखें, सेट रेड बॉर्डर का भी इसके पास ऑप्शन है। ये रेड शेप डेकोरेटर जो इंप्लीमेंट करिए शेप डेकोरेटर की क्लास को। आगे चलते हैं। अब जो हमारी रेड शेप डेकोरेटर टू डेकोरेट, अब रेड शेप डेकोरेटर को कौन यूज कर रहा है, मैंने तुमको बताया था कि डेमो की क्लास जो है उसको यूज करिए। मेन डेमो की क्लास जो है वो रेड शेप डेकोरेटर की क्लास को, इंटरफेस को यूज करेगी टू डेकोरेट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, जिसको डेकोरेट करना है। ठीक है, लाइक सर्कल रेड बॉर्डर, लाइक सर्कल का हम रेड बॉर्डर चाहते हैं, रेक्टेंगल का रेड बॉर्डर, जो भी कौन से बॉर्डर आप किस शेप का बॉर्डर चाहते हो, ये वो उस तरीके से आपको डेकोरेट करके देगी, सिर्फ रेड शेप डेकोरेटर की क्लास। सही है, ये कोड था, दोबारा समझ लेते हैं। शेप हमारा इंटरफेस है, ठीक है, क्लास है जिसको इंप्लीमेंट करिए दो कंक्रीट क्लासेस, एक सर्कल और रेक्टेंगल की। शेप डेकोरेटर हमारी क्लास है जो इंप्लीमेंट करे शेप इंटरफेस को। सही है, जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो इसकी कंक्रीट क्लासेस से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। और जो शेप डेकोरेटर की क्लासेस को इंप्लीमेंट कर रहा है रेड शेप डेकोरेटर, जिसको एक्सटेंड कर रहा है रेड शेप डेकोरेटर। और जो डेकोरेटर पैटर्न डेमो मेन क्लास है जो यूज करेगी रेड शेप डेकोरेटर को टू डेकोरेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, कि हमने इसका बॉर्डर ये सेट करना है, इस शेप का ये बॉर्डर होना चाहिए, इस शेप का ये बॉर्डर होना चाहिए। सही है, और ये हमें एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करने का हेल्प करेगा। अब देखना, अब इसकी इनपुट क्या आएगी हम लोग के पास, आउटपुट क्या आएगी। आउटपुट ये आएगी, देखें हम सर्कल विद नॉर्मल बॉर्डर, हम चाह रहे हैं कि सर्कल का नॉर्मल बॉर्डर आ जाए और शेप उसका सर्कल है। ठीक है, शेप सर्कल है, और जो रेड जो हमारा शेप सर्कल है उसका हम कहने के बॉर्डर कलर रेड आ जाए। ठीक है, और हमारे पास शेप जो रेक्टेंगल है हम उसका बॉर्डर कलर कहने रेड। ठीक है, हमारे पास कलर कौन से थे, हमारे पास कलर ही रेड था, सेट रेड बॉर्डर। हम बॉर्डर ऐड कर रहे हैं, एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं। सर्कल शेप्स तो थे, लेकिन शेप्स के अंदर हम बॉर्डर ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, रन टाइम के ऊपर कि हमें इस कलर का बॉर्डर दे दो इस शेप के अंदर। तो वो किसने काम किया, रेड शेप डेकोरेटर ने काम किया। और इसको किसने कहा यूज, इसको कौन कर रहा है, डेकोरेटर पैटर्न डेमो जो मेन क्लास है। ये हमें स्पेसिफिक जो शेप्स है सर्कल रेक्टेंगल में, इसमें हमें कलर फिल करके देगी। सेट बॉर्डर कलर हमारे पास कौन सा है, रेड कलर का। सही है, आई होप से कि जो शेप डेकोरेटर पैटर्न, वो डेकोरेटर पैटर्न का जो कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाया। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो। लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो को अगेन देखिएगा, ताकि आप लोगों का कमेंट आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो बेहतर तरीके से, और इसको आपने लोगों ने नोट्स भी इसके बना लेने, ताकि कुछ भी आप लोगों का मिक्स ना हो। ठीक है, और आखिर में मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब याद से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।